हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज हम बात करेंगे कि इनर वर्क होता क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है। बेसिकली इनर वर्क वो होता है जो कि हमारे जो इश्यूज होते हैं, इनर वाउंड्स होते हैं। इश्यूज इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हमारा एंगर, हमारा हेटरेट या फिर जेलसी की फीलिंग या फिर वरी होती है, कभी कभी फियर से हम लोग डील करते हैं। तो ये जो सारे थिंग्स है इन्हें हम इश्यूज कहते हैं। और वाउंड्स हम कह सकते हैं कि बचपन से लेके आज तक ऐसा कोई इंसिडेंस है, एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोई इंसिडेंस है जिनसे आप अभी भी हर्ट फील करते हैं और वो इंसिडेंस अभी तक आपके जहन में बैठे हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाउंड्स। तो इनर वर्क बेसिकली ये होता है कि हम हमारे जो इश्यूज हैं और वो जो वाउंड्स हैं उनसे हम किस तरह से उभरें। तो सबसे पहली और बेसिक मेथड जो आती है जो कि हम इन सारे इश्यूज और वाउंड्स को हील कर सकें, वो है मेडिटेशन। जब आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करने लगते हैं तो होता क्या है कि आपकी ये जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे ओवरकम होने लगते हैं, हील होने लगते हैं, और आपके जो पुराने वाउंड्स हैं वो भी धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं। आपने कहीं सुना होगा या देखा भी होगा, मोस्ट ऑफ द ये जो थिंग है वो मेडिटेशन के जो स्टार्टिंग के स्टेजेस होते हैं उसमें होती है। कभी कभी क्या होता है कि पूरे मेडिटेशन में गुस्सा होता है, बहुत सारा गुस्सा निकलता है। कोई इंसिडेंस हो, कोई इंसान हो जिससे हम बहुत गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा पूरे मेडिटेशन भर वो गुस्सा निकलता रहता है। कभी कभी इससे उल्टा होता है कि इंसान रोए जा रहा है मेडिटेशन में, इतना रोता है, धाए धाए रोता है, जैसे कि बहुत जन्मों से वो दुखी है। तो इस तरह से जो इमोशंस बाहर निकलते हैं, तो ये हीलिंग होती है एक तरह की। मेडिटेशन से आपके जो इश्यूज हैं, जो वाउंड्स हैं या फिर बैड कर्मास हैं, वो भी धीरे धीरे हील होने लगते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरी मेथड पे। दूसरी मेथड है एक्सेप्टेंस। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसमें आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझ में भी कमियां हैं और मुझे इनसे उभर के आगे बढ़ना है और ग्रो करना है। एक्सेप्टेंस को मैं इम्पॉर्टेंट स्टेज हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जहाँ पे आप में एक्सेप्टेंस आ गया, समझो आपने आपके ईगो को ओवरकम कर लिया। जी हाँ, आपने आधा रास्ता यहीं पे पार कर लिया। और सैल्वेशन की प्रोसेस में जब तक आप एक एक करके इन सारे इश्यूज को हील नहीं करते, आप हमेशा बाकी रह जाते हो, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कल ऐसे ही मैं ओशो को सुन रही थी। वैसे मैं सभी को सुनती हूँ, बुद्ध महावीर को मानती हूँ, और ओशो, सदगुरु, बीके शिवानी जी से लेके आकर्षणा, दंडपानी, देन जोशी ग्राउस तक सबको सुनती हूँ। जितना ले सकूँ उतना लेती हूँ, और जो नहीं पड़ता है उसे छोड़ देना है, क्योंकि हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो जितना ले सकूं उतना लेना है, और उसके बदले हमें लोगों को जितना दे सकें उतना देना है। तो हाँ, कल मैं ओशो को सुन रही थी। वो कह रहे थे कि आजकल गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल जो 99% जो गुरु हैं वो सभी ठग है, सभी दिखावा है। और सच है, आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो खुद को गुरु कहलवाते हैं। आई एम दिस, मैंने इतने कोर्सेज किए, मैंने इतने लेवल्स किए, मुझे ऐसी सिद्धि है, वैसी सिद्धि है, मैं इस तरह के थेरेपीज करवाता हूँ, मैं ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। अरे आप पहले अपने मैं से तो उभरे, अपने ईगो से तो उभरे। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो ईगो से, जेलसी से, हेट्रेड से ऑपरेट करते हैं, प्रशंसा की चाह में रहते हैं हमेशा। दिखावा तो ऐसे करेंगे कि परम सत्य को पा लिया, और खुद अंदर फियर से डील करते हैं। क्योंकि दुनिया को दिखावा कर सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को कैसे धोखा देंगे? खुद के सोल को तो पता है ना कि मैं अभी भी बाकी हूँ, अभी भी अटका हुआ हूँ। और इसी कारण ये अंदर ही अंदर फियर से ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप में से कोई गुरु बनाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बनाएं, अपनी आंखें हमेशा खुली रखें, जो सत्य है उसे देखने की कोशिश करें।
या फिर खुद चल पड़िए अपने रास्ते पे। गुरु होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। जब आप मेडिटेशन के ध्यान के रास्ते पे चलते हैं तो अपने आप यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते रहते हैं। खुद चल पड़े, खुद खोजे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपने रास्ते चल के एनलाइटमेंट तक पहुँचे हैं। तो ये सब बताने का मेरा रीज़न यही था कि अगर आप गुरु बनाना चाहते हैं तो अपनी आंखें खुली रखें। तो चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड पे कि हमारे ये जो इश्यूज़ हैं और हमारे बाउंड्स हैं उनसे हम किस तरह से उभरें। तो नेक्स्ट मेथड है जो विपश्यना में बताई गई है। जब जब आपके ये विकार उभर आए, यानी कि ईगो, एंगर, हेटरेट, फियर, वरी, ये सारे जो आपके विकार हैं वो जैसे जैसे उभर आते हैं, जिस टाइम पे आते हैं उस टाइम आपको इन्हें देखना है। अब आप कहेंगे कि भला गुस्से में कौन देखता है, या फिर गुस्से में कैसे ध्यान रहेगा कि उसे देखना है। तो अगर आप धीरे धीरे आदत लगाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल इससे यूजुअल हो जाएंगे। हमें किसी भी चीज़ की आदत लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाती है। तो मान लीजिए कि आपको इस टाइम गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और आप अपने अंदर देखना स्टार्ट करेंगे। आपके बॉडी में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें आप देखना स्टार्ट करेंगे। आपके ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, उसे आप ऑब्जर्व करेंगे। आपकी सांसों को आप ऑब्जर्व करेंगे। आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में जिस जिस पार्ट में कुछ संवेदनाएं होती हैं, सेंसेशंस होते हैं, तो उन्हें महसूस करना है। तो अगर आप इन सब को देखते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप अपने गुस्से से उभर गए हो। जी हाँ, यही इस मेथड की खासियत है कि सिर्फ देखने से ही हम हमारे इश्यूज से धीरे धीरे उभरने लगते हैं। इसीलिए विपश्यना को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो 10 दिन का विपश्यना का शिविर करके आइए और आप खुद फ़र्क देखिए अपनी लाइफ में। और अगर हम तीसरी मेथड की बात करें तो वो है NLP, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है और पहली जो 2 मेथड्स हैं उनसे भी कम समय में आपको रिजल्ट देती है। तो आप NLP यूज़ करके भी अपने इश्यूज़ और वाउंड्स को हील कर सकते हैं। तो चलिए, होप आप सभी को आइडिया आ गया होगा कि इनर वर्क होता क्या है और उसे किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.